चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मणोऽवृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए हम देख रहे थे इस श्लोक में गति कैसे करता है जी। हमने जाना था अगर बिना मोड़े वाला है, ध्यान से सुनो, बिना मोड़े वाला है तो एक साथ कितनी भी गति कर सकता है बिना मोड़े। बिना मोड़े वाला एक साथ कितनी भी गति कर सकता है, एक समय ही लगेगा उसको, एक समय के अंदर एक मोड़ा लेगा तो दूसरा समय हो जाएगा। ऐसे टोटल चौथे समय के अंदर हमने आपको बताया था यहाँ से निकला, यहाँ गया, पहला मोड़ा, एक समय, यहाँ दूसरा समय, तीसरा समय और चौथे समय में वो अपने शरीर को धारण कर लेता है। ठीक है, मतलब 3 समय तक अनाहारक रहता है। अनाहारक मतलब शरीर की वर्गणाएं ग्रहण नहीं करता। शरीर की जो वर्गणाएं हैं, जैसे ही वो इस अंतिम उसमें रहता है, अंतिम समय में रहता है, तो वो यहाँ से ही अपने शरीर की वर्गणा ग्रहण करना चालू कर देता है। अब किसी जीव को यहाँ से मध्यलोक से स्वर्ग में जाना है, सीधे जाना है, यहाँ उत्पन्न होना है, तो यहाँ से वो जाएगा तो यहाँ से ही उसके इस वाले शरीर की वर्गणाएं ग्रहण करना चालू हो जाएगी। एक ही मोड़े, बिना मोड़े में अगर रहेगा, अंतिम मोड़े में ही शरीर की वर्गणाएं ग्रहण करना चालू करता है। अब मान लीजिए मोड़ा तो है ही नहीं, तो वो यहीं से डायरेक्ट यहाँ से जैसे ही निकलेगा उसके शरीर की वर्गणाएं ग्रहण करना चालू कर देगा, अपना शरीर बनाना तैयार कर देगा, शरीर बनाने की प्रोसेस चालू कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब अपन ने एक चीज और इसमें जानी थी कि इन स्वर्गों में जो है, इन स्वर्गों में कितने कितने इंद्र हैं। पहले तो इन स्वर्गों में हमने जाना था कि भवनवासी, जो सबसे पहले कौन थे, भवनवासी नीचे की ओर। भवनवासी के कितने वेद थे? 10 वेद थे ना। दशाष्ट पंच द्वादश सूत्र आया था। भवनवासी के 10, व्यंतर के 8 वेद थे, ज्योतिषियों के ज्योतिषी देव 5 और वैमानिक के कितने थे? 12 वेद। ठीक, समझ में आया? एक सूत्र आया था पूर्वयोर वीन्द्रा, पूर्व के 2 देवों में, पूर्व के 2 वेदों में 2 इंद्र हैं। इसमें भी कितने थे? 10, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 20। 2 इंद्र है ना, पूर्वयोर वीन्द्रा मतलब 2 इंद्र हैं, तो 10 इंद्र थे तो वो 20 हो जाएंगे, और 8 यंत्रों में वेद थे तो ये 16 हो जाएंगे। ठीक, बाकी के ज्योतिषियों में 5, वैमानिक में 12, ज्यों की ज्यों रहेंगे। ठीक है, अगला सूत्र, एक गाथा आती है भवनालय 40, अगर आप लोगों को याद हो, विंतर देवाण होंति 32, कप्पा पर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। टोटल इंद्र होते हैं 100। कितने होते हैं? 100। अगर आप गाथा लिखना चाहो तो हम लिख देते हैं। देख ले गाथा, भवनालय 40, विंतर, ये गाथा है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, व्यंतर नहीं लिखना वहां। विंतर देवाण होंति होंति विधि रही यहाँ, होंति 32,
भवनालय चालीसा, बिंतर देवान होंती बत्तीसा। ठीक। कप्पा मर चौबीसा, कप्पा मर मतलब कल्पवासी, चौबीसा, चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनालय चालीसा, बिंतर देवान होंती बत्तीसा, कप्पा मर चौबीसा, चंदो सूरो नरो तिरियो। ठीक, ध्यान से देखो। अभी अपन ने भवनालय चालीसा, भवनवासी के 40, वेद कितने थे? 10। मूल वेद कितने थे? 2 इंद्र हो गए तो कितने हो गए? 20। ठीक। अब ये 20 तो इंद्र हुए और 20 होते हैं प्रतींद्र। प्रतींद्र मतलब इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर जो, जैसे हमने बताया प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मुख्य तो हो गया राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति, समझ रहे हो? ऐसे ही इंद्र, और इंद्र के बाद जो काम करता है वो है प्रतींद्र। तो ये भी 20 हुए इसके, जितने इंद्र उतने प्रतींद्र। नहीं, 10 मूल वेद थे और उन्होंने लगा था कि पूर्व और द्विंद्र, 2 इंद्र हैं, तो हमने 20 कर लिए। अब 20 इंद्र हो गए तो 20 ही तो प्रतींद्र होंगे। समझ में आया? तो भवनवासी के कितने इंद्र हो गए? 40। समझ में आया? ठीक। व्यंतर देवान होंती बत्तीसा, व्यंतरों के वेद मूल में कितने थे? 8 थे। ठीक। 8 के कितने हुए? क्योंकि 2 इंद्र आए पूर्व के 2 धातु में, तो 16 वेद हो गए और 16 के 16 प्रतींद्र होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 32। तो व्यंतर देवान होंती बत्तीसा। ठीक। कप्पावर 24। कल्पवासी के मूल वेद कितने थे? कल्पवासियों के 12 थे। कल्पवासियों के, ये व्यंतर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ज्योतिषियों के नहीं पूछे, हमने किनके पूछे? कल्पवासी के, क्योंकि कप्पा मर गाथा पहले उसमें गाथा में कप्पा मर दिया, तो कप्पा मर 24। तो पहले उनके वेद थे 12। ठीक। 12 इंद्र थे, तो प्रतींद्र कितने हो गए? 12। तो कितने हो गए टोटल? 24। अब व्यंतरों के वेद कितने थे? व्यंतर कितने थे? 8 थे। ठीक। यहाँ 8 ग्रहण नहीं करते, लेकिन व्यंतरों में मुख्य एक ही इंद्र होता है, वो है चंद्रमा। हमने आपको पहले ही बताया था। हाँ, ज्योतिषी, सॉरी, ज्योतिषी के कितने वेद थे? 5। ठीक। ज्योतिषी के कितने वेद थे? 5। उसमें इंद्र मुख्य जो होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा, तो 2 इंद्र हुए। कितने हुए? सूर्य को, चंद्रमा को आप इंद्र मानो और सूर्य को प्रतींद्र मानो। पहले भी हमने आपको बताया था। इंद्र तो एक ही है मुख्यता से, तो यहाँ पर जो अपन ने 5 वेद दिखाए थे, तो 5 वेद में इंद्र नहीं बनेंगे। ध्यान से सुनो, 5 में इंद्र नहीं बनते, एक ही इंद्र है, वो है चंद्रमा, और बाकी का हमने आपको बताया था वो उसका परिवार है। और चंद्रमा का जो प्रतींद्र होगा वो होगा सूर्य। मुख्य चंद्रमा है, प्रतींद्र कौन है? सूर्य। तो 2 वेद, चंदो सूरो। ठीक।
नरो मतलब नर। अब ध्यान से सुनो, अब नर में भी इंद्र होते हैं। आप ये मत समझना कि मनुष्यों में इंद्र नहीं होते, मनुष्यों में भी इंद्र होता है। मनुष्यों में एक इंद्र होता है, वो होता है चक्रवर्ती। कौन होता है? मनुष्यों का जो इंद्र होता है वो चक्रवर्ती होता है। तीर्थंकर को इंद्र नहीं कहा, नारायण प्रतिनारायण को इंद्र नहीं कहा, एक ही इंद्र है, वो है चक्रवर्ती मनुष्यों में। अब ये चक्रवर्ती नहीं है तो मनुष्य में इंद्र नहीं है, लेकिन इसके पूर्व में जो चक्रवर्ती हुए वो इंद्र माने गए। समझ में आए? तो चक्रवर्ती इंद्र होता है, ठीक, मनुष्यों का। और त्रियंचों का जो इंद्र होता है वो होता है सिंह, शेर, सिंह। ये त्रियंचों में इंद्र है, सर्वश्रेष्ठ है ये त्रियंचों में। संधि पंचेंद्रिय है, ठीक है। इनके द्वारा सतेंद्र 100 इंद्र हो गए। आप लगा लो, भवनवासी के 40 और 32 कितने हुए? 72। 72 और 24 96। चंद्रमा 97, 98, 99 और 100। वो आप बोलते ना, नरेंद्रम, फणेंद्रम, सुरेंद्रम, अधीशम, सतेंद्रम सुपूजे। सतेंद्रम आता शब्द उसमें, सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय से। सतेंद्र कौन है? सत मतलब 100, इंद्र मतलब सतेंद्र भी पूजा करते हैं, ठीक है। तो इंद्रों की जो मुख्य संख्या है वो हमने आपको यहाँ बताई। हाँ, ये बताना चाह रहे हैं कि प्रमुख जो पूजनीय है भगवान वो इंद्रों से है। इंद्र की आज्ञा में सभी जीवों के द्वारा भगवान पूजनीय है। अब अपन जो यहाँ पर ध्यान से सुनो, स्वर्ग कितने हैं? ध्यान से सुनो, स्वर्ग कितने थे? 16। तो 16 में 16 इंद्र होना चाहिए थे, हमने आपको बताया था। लेकिन थे कितने थे यहाँ? 12 इंद्र बताए थे इन्होंने। तो ये गाथा इसलिए हम लेकर के आए कि 12 इंद्र कैसे हुए? होने तो 16 चाहिए थे। 16 स्वर्ग में, एक सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतक, आपृष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शताब्द, सहस्रा, आनंद, प्राण, कारण, अच्युत। 16 स्वर्गों के 16 इंद्र होने चाहिए थे। ध्यान से सुनो, इंद्र कितने हैं? 12 हैं, 16 क्यों नहीं हुए? समझ रहे हो? ये था। तो ये गाथा हम यहाँ लेकर के आए थे कि 12 वेद कैसे बने। तो आप लोगों को पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि विजय जी जब स्वर्ग 16 है, यहाँ तो है इंद्र है, यहाँ का सिस्टम तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ के ऊपर के सिस्टम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ स्वयं इंद्र है, वहाँ कोई परिवार नहीं होता। ये जो मुख्य है 16 स्वर्गों में 12 इंद्र कैसे रहेंगे? अभी बताते हैं, वही तो हम इसलिए भी गाथा लेकर के आए। तो प्रमुख इंद्र कितने होते हैं टोटल? 100। कितने होते हैं? 100। इनके द्वारा भगवान पूजनीय है, ये समझ रहे। ठीक, अब देखते हैं अपन इंद्र कहाँ कहाँ है 16 स्वर्गों में। सोलह स्वर्गों में इंद्र कहाँ कहाँ हैं वो अपन देखते हैं। स्वर्ग के नाम थे, ध्यान से सुने, दो चार नाम तो याद होते तो मैं सौधर्म, यहाँ सौधर्म स्वर्ग में। अब ध्यान से सुने एक चीज और, ये जो हमने नाम आपको बताए थे ये स्वर्ग के नाम है, ना कि इंद्र के नाम। सौधर्म स्वर्ग, अब उसमें जो इंद्र रहता तो उसको सौधर्म इंद्र कह दिया। ध्यान से सुनिए, स्वर्ग के नाम है सौधर्म इंद्र, सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग, सौधर्म, सानत कुमार स्वर्ग, महेंद्र स्वर्ग। अब उसमें जो प्रमुख इंद्र रहता है तो उसको सौधर्म इंद्र कह देते हैं, महेंद्र कह देते हैं, सानत कुमार कह देते हैं, ब्रह्मेंद्र कह देते हैं। समझ में आया? तो इन 16 स्वर्गों में प्रमुख इंद्र हैं कहाँ कहाँ? देखिए ध्यान से देखें, 12 इंद्र लगाना है अपन को। तो सौधर्म, ईशान यहाँ पर है, शानत कुमार, महेंद्र,
ब्रह्म में है, ब्रह्मोत्तर में नहीं है। लांतव में है, कापिष्ट में नहीं है। ध्यान से सुना भी बताएंगे। सौधर्मेशम सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट। शुक्र में नहीं है, महाशुक्र में है। सतार में नहीं है, सहस्रार में है इंद्र। फिर आनत में है, आनत आर्य, आनत प्राणत आरण और अच्युत। समझ में आया? तो कौन कौन से नंबर के स्वर्ग में देव नहीं है, इंद्र नहीं है? एक तो 6 नंबर में, 8वें नंबर में, 6 नंबर में नहीं है, 8 नंबर में नहीं है, 9 नंबर में नहीं है और 11 नंबर में इंद्र नहीं है। टोटल इंद्र कितने हैं? 12 इंद्र। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र निवास करते हैं। अब जब यहाँ इंद्र नहीं है तो यहाँ किसकी आज्ञा चलती? फिर यहाँ इसकी आज्ञा चलेगी। किसकी आज्ञा चलेगी? उसी पटल वाले की, क्योंकि ये पटल तो उसी का ही है ना। ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए यहाँ इंद्र नहीं है, ये दक्षिण का पटल तो पूरा एक ही है ना, वो तो हिस्सा बट गया बस, पीछे का तुम्हारा आगे का हमारा। समझ में आ रहा है? तो जो दक्षिण वाला है, यहाँ दक्षिण में इंद्र तो वो पश्चिम वाले, यहाँ उत्तर वाले को, उत्तर वाली व्यवस्था ये देखेगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ दक्षिण में नहीं है तो उत्तर वाला यहाँ की व्यवस्था देखेगा। नहीं है, अनादिकालीन संरचना है। अब वो अनादिकालीन नहीं, बस ऐसा सिस्टम है अनादिकाल से 12 ही इंद्र हैं। देवता तो सब जगह है लेकिन इंद्र नहीं है। इंद्र प्रमुख हमने बताया था, इंद्र सामानिक प्राइस फ्रेंड्स आदि बताए थे। इंद्र जो है वो सिर्फ इन्हीं जगह है। लौकांतिक बताएंगे ना अभी। लौकांतिक तो ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं, ये ध्यान सुनो। रहते तो ब्रह्मेंद्र के आश्रित है, लेकिन लौकांतिकों पर किसी का राज नहीं है। ब्रह्मेंद्र की भी आज्ञा नहीं चलती वहाँ, लेकिन रहना तो पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना। तो देखो, इसके लिए हम उदाहरण दे देते हैं। यहाँ इस स्वर्ग का इंद्र तो ब्रह्मेंद्र है, लेकिन लौकांतिक प्रमुख देव कहे जाते हैं, वो किसी की आज्ञा में नहीं होते। वो अपनी मनमानी से मतलब उनकी जैसे नहीं दादागिरी मतलब ये देवर्षि है। ध्यान से सुनो। भारत है, भारत का प्रमुख हेड कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। ध्यान से सुनो। हेड तो प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री आचार्य श्री को आदेश नहीं दे सकता। आचार्य श्री इस देश के देवर्षि हैं। ध्यान से सुनो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार्य श्री इनके खिलाफ जाएंगे, इनकी आज्ञा के विपरीत जाएंगे। ध्यान से सुनना। ये जो प्रमुख इंद्र है, इनको नमस्कार करेगा। रहना इन्हीं के अंदर में है। ये पूरा भारत है, मान लीजिए ये प्रधानमंत्री है, ये राजा है देश का। देश का राजा है, हमारे साधु को भी राजा के अंदर में रहना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। लेकिन राजा ऐसा कोई काम नहीं करता कि साधु को अपने अंडर में रखे। राजा स्वयं साधु को नमस्कार करता है, लेकिन साधु भी वहां बैठ कर के सोचता है कि ये हमारा प्रमुख है, इसकी आज्ञा का उल्लंघन करना वो आज्ञा हमें देगा भी नहीं। कभी प्रधानमंत्री आचार्य श्री को आज्ञा देगा कि आप इस तरह व्यवहार नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ उदाहरण में समझना कि ये देव तो होते हैं। ध्यान से सुनो। ये देव जो होते हैं भाई साहब, ये जो देव हैं, यहाँ सब में देवियां हैं, लेकिन इस पटल में देवियां नहीं हैं। यहाँ लौकांतिक देव रहते हैं। लौकांतिक देव हैं। ये जो देव हैं, ये ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले होते हैं। ये देव भगवान जब दीक्षा लेते हैं, भगवान जैसे ही दीक्षा के भाव बनाते हैं तो ये तुरंत आ जाते हैं नीचे। उनकी अनुमोदना करने की वापस ना संसार में फंस जाए। जैसे ही उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ध्यान से सुनना, अगर किसी को वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है और उसको वृद्धि ना मिले
वैराग्य शून्य हो सकता है? वैराग्य शून्य हो सकता है। मान लीजिए कभी कभी भावुकता में अपन को भी आचार्य श्री के प्रवचन सुनकर के ऐसा आता है कि अरे आजीवन घर का ही त्याग कर दिया जाए, भावुकता में। अरे वो घर वाले कहते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम, अपन उनकी बातों में आ जाते। उसी समय कोई संघ का साधु बढ़ावा दे दे तो अपन आगे भी बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनो। ऐसे ही जैसे ही भगवान को वैराग्य आता है तो ये देवता तुरंत आ जाते हैं नीचे और भगवान के पुण्य की अनुमोदना करके कि भगवान आपने जो रास्ता चुना है, जो मार्ग चुना है, तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि धन्य हैं आप, धन्य हैं आप जो आपने इस संसार से विरक्ति पाई और आकर के ये सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। लोकांतिक देव सिर्फ लोकांतिक देव कभी नहीं आते, इधर उधर भी नहीं घूमते। उनका काम ये है यहाँ पर स्वाध्याय करते रहना। देवताओं में इन्हें देवर्षि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? देवर्षि मतलब देवताओं में जो ऋषि हैं, मतलब श्रेष्ठ हैं। समझ में आया? ये लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में रहते हैं। कौन से स्वर्ग में? 5वें स्वर्ग में। ये 7वां बन गया, ठीक, ये 5वां कर लेना इसको, तो गड़बड़ कर गया। ये 7वां मान लेना, ये 5वां मान लेना, ये 5वां, ये 6वां। ध्यान से सुने। सौधर में ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र ब्रह्म स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव रहते हैं। ये किसी की आज्ञा में नहीं रहते हैं, ये देवर्षि हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और एक भवाधारी होते हैं। यहाँ से मरण करेंगे तुरंत मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे। एक भवाधारी होते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए, इसमें एक भवाधारी कौन कौन होते हैं? देखिए, सौधर्म इंद्र, प्रमुख जो इंद्र है, ये भी वहां से मरण करके जैसे ही आएगा तुरंत मोक्ष जाएगा, मनुष्य बनेगा, मनुष्य बन के मोक्ष जाएगा। हाँ, क्योंकि देवता अवस्था में कैसे? देवताओं के पास संयम नहीं है। अगर वो यहाँ बैठ करके खड़े होकर के सोचे 2 मिनट हम प्यास सहन कर लें तो सहन नहीं कर सकते। उनके कंठ से तुरंत अमृत जल जाता है, उनके कंठ में अमृत की व्यवस्था है। भूख लगी, प्यास लगी, अगर किन्हीं मुनिराज के चौकी में, ध्यान से सुनो, आचार्य श्री आहार कर रहे थे, कोई देवता आया और आचार्य श्री को दिख गया कि उनके चौके में कोई देव खड़ा है, या देवता ने अपना स्वरूप दिखा दिया, तो आचार्य श्री अंतराय कर देंगे। क्योंकि देवता संयमी होते हैं, इनके पास संयम नहीं होता। व्रत नियम संयम नहीं होते। व्रत नियम संयम की व्यवस्था मात्र मनुष्यों में है और पंचम गुण स्थान तक त्रयंचों में है। बस त्रयंच भी व्रत नियम संयम ले लेते हैं। क्या? हाँ हाँ, ध्यान नहीं, अंधरक में थोड़ी ना चढ़ेगा। हाँ, देवों में हर समय नहीं चलता। ध्यान से सुने। मान लीजिए यहाँ देव खड़ा है, अब उसका समय हो गया मंदिर में भी उसके अमृत जलने का। उनके अमृत काल का भी समय है कि इस काल में ही जड़ेगा, इतने समय में इतना अमृत जड़ेगा, इतने में उनकी भूख खत्म होगी। तो वो मंदिर में खड़ा है तो मंदिर में ही चढ़ जाएगा। क्या? विक्रिया में? हाँ, विक्रिया शरीर में भी जड़ेगा, शरीर तो है साथ में, शरीर में विक्रिया में भी जड़ेगा। और कहीं कहीं तो विक्रिया का वर्णन नहीं है, जहाँ साक्षात मूल शरीर लेकर के आया, मान लो देव यहाँ आए, मूल शरीर लेकर के कोई देव, तो उसके कंठ से अमृत जल जाएगा तो क्या करेंगे? उसके पास कोई भी संयम नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है। वो सोचे हमें, उसके शरीर को गर्मी अर्मी तो लगती नहीं, बेहतरीन शरीर, ना गर्मी ना सर्दी, तो उसको कोई सुख ही सुख है, सहन करने की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए उसके पास संयम नहीं। हमारे पास सारी व्यवस्था होने के बाद भी हम मंदिर में बैठे हैं, प्यास सहन कर रहे हैं 3 घंटे से कि नहीं? प्यास लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। भूख लग रही है? लग रही है। हम प्यास सहन कर रहे हैं, गर्मी सहन कर रहे हैं, सर्दी सहन कर रहे हैं, सारी चीज़ सहन कर रहे हैं। नंगे पैर यहाँ पर खड़े हैं, तो ये सारी चीज़ हम सहन कर रहे हैं। तो हमारे पास तो थोड़ा संयम है चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा, थोड़ा संयम, इसको हम संयम नहीं कहेंगे, इसको हम संयम नहीं कहेंगे। फिर भी लेकिन हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते, वो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? वो इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ये समझ में। हाँ, इनका भी चौथे गुण स्थान से ऊपर कोई नहीं जा सकता।
हमारे यहाँ इतने सारे देव, यहाँ से लेकर के पूरे देव, सवाल से देव, चौथे गुण स्थान से ऊपर कोई नहीं जा सकता। चौथा गुण स्थान मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का जिसका श्रद्धान है उसका गुण स्थान चौथा होता है। अगर हम अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, तो हो सकता है हम सबका कौन सा गुण स्थान हो? चौथा। अब पांचवा गुण स्थान क्या होगा? जिन्होंने 2 प्रतिमाएं ले ली है। अपन कहते हैं ना ये 2 प्रतिमाधारी हैं, ये 3 प्रतिमाधारी हैं, ये 7 प्रतिमाधारी हैं, इनका गुण स्थान होता है पांचवा। एलक का, क्षुल्लक का, आरिकाओं का, इनका गुण स्थान सबका कौन सा होता है? पांचवा। 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाओं तक एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आरिका, इनका गुण स्थान कौन सा? पांचवा। छठवा और 7वां होता है मुनिराजों का। हाँ, पांचवा गुण स्थान। 2 से 11 के बाद एलक, क्षुल्लक भी बन जाओगे तो भी पांचवा, उसके बाद आरिका भी बन जाओगे तो भी पांचवा। समझ रहे? आरिका एलक, क्षुल्लक से, क्षुल्लिकाओं से और प्रतिमाधारियों से बड़ी होती है आरिका। एलक, क्षुल्लक से भी बड़ी होती है आरिका। ठीक है, तो आरिकाओं का भी गुण स्थान पांचवा, ये इससे ऊपर नहीं है। तो देवता इतने जो हैं, मतलब हम ये समझें कि हमारे यहाँ का कोई 2 प्रतिमाधारी है तो 2 प्रतिमाधारी किसी देवता के आगे नहीं झुकेगा। वो उस देवता को आकर के उनको वंदना करनी पड़ेगी क्योंकि वो उनका गुण स्थान ज्यादा है। 11वीं प्रतिमा में आ जाते हैं, एलक, क्षुल्लक आ जाते हैं 11वीं प्रतिमा। नहीं, 5 से 11 गुण स्थान की बात कर रहे हो तो हमने आपको बताया तो प्रतिमा तो 2 से 11 तक प्रतिमा में एलक, क्षुल्लक, वो 10 तक तो वृद्धि रहती है, 11वें में क्षुल्लक बन जाते हैं, एलक बन जाते हैं। अब गुण स्थान की बात जो है, चौथा गुण स्थान किनका? हम सबका हो सकता है। अगर नहीं है तो पहला होगा। मिथ्या दृष्टि होगी तो कौन सा होगा? पहला। उसके बीच की प्रोसेस दूसरा तीसरा हम कभी आपको समझाएंगे। पहला होगा, जितने भी सभी देवी देवताओं को पूछते हैं, भगवान पर श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, उन सबका गुण स्थान पहला। हमारा गुण स्थान चौथा हो सकता है, ये कह नहीं सकते है कि नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि हमारा सबसे देव। 5वां होगा एलक, क्षुल्लक, वृद्धि और आरिकाओं का। 6ठा 7वां होगा मुनिराजों का। ठीक, अब मुनिराजों का भी 6ठा 7वां हो जरूरी नहीं। अगर कोई मुनिराज बन करके मुनि अवस्था में है, बाहर से तो मुनि है लेकिन देवी देवताओं की पूजा करा रहा है, तो स्थान पहला होगा। कोई व्रती है, पंचम गुण स्थान वाली कोई आरिका है, बाहर से तो हमें आरिका दिख रही है लेकिन उनके विख्यात में है तो गुण स्थान पहला होगा, 5वां नहीं होगा। बाहर की क्रियाओं को देख करके हम सिर्फ उनका गुण स्थान कह सकते हैं, इनका 5वां है। वर्तमान में 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते इस पंचम काल में। अब 7वें के ऊपर पहुंच जाएगा तो जाएंगे तो मुनि ही। अब ध्यान से सुनो, 6ठवें में और 7वें में वर्तमान में मुनिराज रहते हैं, कभी 6ठवें, कभी 7वें, कभी 6ठवें, कभी 7वें, ऐसे चलते रहते हैं मुनिराज। वर्तमान में 7वें से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन 7वें से ऊपर कौन जाएगा? 7वें से ऊपर भी एक मुनिराज जाएंगे, इनसे कोई आगे मुनिराज के अलावा कोई नहीं जा सकता ऐसे पूरे स्थानों में। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक मुनिराज होते हैं और 13वें में जाएंगे तो यही मुनिराज अरिहंत बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। यही क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं, अरिहंत बन जाते हैं। और 13वें में और 14वें में ये अरिहंत रहते हैं। और 14 के ऊपर खत्म, गुण स्थान खत्म, तो ये जाकर के सीधे सिद्ध बनते हैं। फिर क्या बनते हैं? सिद्ध बनते हैं। समझ में आया? हाँ, गुण स्थान 14 ही है। स्टेप है विशुद्धि के, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी, व्रत नियम संयम आएंगे, हमारा गुण स्थान बढ़ेगा। मुनि, ध्यान से सुनो, अब मुनि बन गए यहाँ। अब मुनिराज हैं, ध्यान से सुनना। कोई मुनिराज है, स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, जैसे आहार ले रहे हैं। आहार लेते समय भी उनका गुण स्थान बदलता रहता है। आहार लेते समय उन्होंने आहार जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, गुण स्थान 6वां, संशोधन किया, गुण स्थान 7वां। समझ रहे हो? फिर उन्होंने भोजन लिया, गुण स्थान 6ठा, और उसमें स्वाद नहीं लिया, गुण स्थान 7वां। ये चलता रहता है, 6ठा 7वां, 6ठा 7वां। हाँ, स्वाद लिया तो 6ठा नहीं लेते वो। ध्यान से सुनो, साधु
ध्यान से सुनना, उनकी विशुद्धि ऐसी होती है, वो सिर्फ दर्द पूर्ण होता है, पेट भरने के लिए भोजन करते हैं। अब हम अपने साधु को इसलिए औषधि दे रहे हैं, इसलिए अच्छा भोजन दे रहे हैं कि ताकि उनकी साधना में विघ्न नहीं आए, इसलिए हम अच्छा भोजन करा रहे हैं। अगर हम उनको फ्रूट्स नहीं देंगे, जिनका त्याग नहीं है मुनिराज को, ड्राई फ्रूट नहीं देंगे, इतनी साधना करनी है, पैदल चलना है, शरीर कमजोर हो जाएगा। एक टाइम भोजन लेना, एक टाइम पानी लेना, इसलिए हम वो सारी चीज देते हैं। आचार्य श्री तो वो भी नहीं लेते, सोचो, आचार्य श्री तो कुछ नहीं लेते। हाँ, तो छठा सातवां गुण स्थान ऐसे बनता है। अब देखो 7वें से आगे क्या बढ़ेंगे, तो 6वें तक जो है क्रियात्मक होता है। 6वें गुण स्थान में मुनिराज 6वें गुण स्थान में मान लीजिए चर्या का पालन कर रहे हैं, पिच्छी लगा करके बैठ रहे हैं, 6वां गुण स्थान। और जैसे ही आत्मा की ओर अग्रसर होंगे, ध्यान की ओर अग्रसर होंगे, 7वां गुण स्थान बन जाएगा सामायिक में, सामायिक करते समय। ध्यान से सुनो, और सामायिक से ऊपर जब मुनिराज होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, वर्तमान में नहीं जा सकते 7वें से, लेकिन जो जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। अब यहाँ से जब वो 8वें में आएंगे तो ध्यान की अवस्था हो जाएगी, इतने उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था की अगर स्याली उनको खा रही है, कोई जीव उनको खा रहा है, सर्प उनके गले से लिपटा हुआ है, तो उनको मालूम भी नहीं चलेगा वो खा रहा है शरीर के साथ, इतने आत्ममग्न हो जाते हैं ध्यान अवस्था में। सुकोषण मुनि सिगड़ी रख दी गई, पानी में पहन दिए गए, पांडवों को गर्म आभूषण पहना दिए गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये शारीरिक कष्ट सिर्फ यहाँ तक अनुभूत होता है 6ठे गुण स्थान तक। 7वें 8वें में शारीरिक क्रियाएं समझ में नहीं आती, आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हम आपको उदाहरण दें, कभी आप घर में कोई काम कर रहे हो, ऑफिस में कोई काम कर रहे हो, चाकू हाथ में लग जाए भोजन बनाते समय, ध्यान से सुना, चाकू हाथ में लगे कि याद नहीं आता, अगर काम में व्यस्त हो आता है क्या याद नहीं आता, क्यों? क्योंकि वहाँ जो ध्यान था उस समय हमारा हाथ पर नहीं था, काम पर था। वो थोड़ी देर बाद जब 10-15 मिनट बाद फ्री बैठोगे तो आपका ध्यान जाएगा, अरे ये कब लग गया। होता है आपके घर में शादी हो, शादी में आप 1 महीने से तैयारी कर रहे, 1 महीने तक आपको 1% भी थकान नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान थकान पर है ही नहीं, शरीर पर था ही नहीं। ध्यान से सुनो, जब आप घर में शादी है, 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने से तैयारी करते समय अपना शरीर पर ध्यान रहता, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। खुद के बेटे की शादी है तो बेटे की शादी है, बेटी की शादी, इतनी मेहनत करते हैं, मालूम ही नहीं चलता कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। 2 घंटे की नींद, 4 घंटे की नींद, बस इतने ही पर्याप्त है। वो भी नहीं ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे, उसमें भी दिन में भी बहुत सारी टेंशन चल रही है, कल शादी है बच्चे की हमारी, कैसे होगा ये भोजन का, कैसे, वो ध्यान नहीं रहता। तो जैसे ही शादी खत्म हुई, 3 दिन बाद थकान फीवर आ जाएगा, हम कहते हैं देख लेना जो मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अभी तक शादी पर था, भोगों की क्रियाओं, संसार की क्रियाओं पर था, शरीर पर गया ही नहीं था। और जैसे ही शरीर पर ध्यान जाएगा उसको महसूस होगा यार ये दर्द हो रहा है हमारे पैर में, हमारा पूरा बदन टूट रहा है। ऐसे ही साधु का है, साधु जब आत्मा में पहुंच जाते हैं तो उनको शरीर की क्रियाएं को भूल जाते हैं। साधु चलते जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं चलता है कि कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, पैर में कांटा चल गया, उनको ध्यान ही नहीं है कि वो साधु चल रहे हैं। विनीत सागर जी, चंद्रपुर सागर जी ऐसे साधु वो बैठे रहे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? नहीं, 8, 9, 10 ये तीनों हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, 8, 9, 10, 11 तक जाएगा, 11 से फिर गिरेगा, और जो 8, 9, 10, 11 में नहीं जाएगा वो सीधे 12 में जाएगा। जो 10 से 11 में जाएगा वो नीचे गिरेगा, जो 10 से सीधे 12 में जाएगा वो ऊपर चढ़ जाएगा, फिर नहीं आएगा नीचे। गुणस्थान कल समझा देंगे इसमें, ठीक है? तो देवताओं के अंदर अपन ने संयम की बात करी, देवताओं के अंदर संयम नहीं होता। इंद्र कितने हैं? 12। इसमें कितने इंद्र हैं? 12 इंद्र, ठीक है? तो उनकी आज्ञा का पालन इस प्रकार से आप पूरा समझ लें। चलिए, बोधि ही समाधि ही परिणाम शोधि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि, त्वं वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। नमः। बताएंगे हम।
ये फोटो मिलेगा।